हर साल लाखों लोग भारत से विदेशों में जाकर वहां पर सेटल होते हैं। कई सारे लोग पहले हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाते हैं और फिर वहीं पर जॉब करके बाद में पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं। कुछ लोग तो हायर स्टडीज भारत में आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से करते हैं, जबकि जॉब्स के लिए वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फॉरेन चले जाते हैं और समय के साथ वहीं पर सेटल हो जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो ये बुरा भी है, क्योंकि देश की इंटेलिजेंट और क्रीमी वर्कफोर्स लगातार बाहर जा रही है, वहाँ की इकोनॉमी में योगदान दे रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार भी दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा जोर देती है कि वो देश भारत के स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ज्यादा संख्या में स्टूडेंट और वर्क वीजा प्रोवाइड करें, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स और वर्कर्स विदेशों में जाएंगे उसका मतलब भारत की इकोनॉमी में भी उतना ही बड़ा योगदान, क्योंकि वहाँ पर कमाई करके डे टू डे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये सभी लोग अपनी अर्निंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत वापस अपने परिवार को भेजते हैं, जिसको किसी भी देश के लिए रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये पैसा विदेशों से भारत आने से एक तरह से देखा जाए तो देश की कमाई होती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में दुनिया भर से भारतीयों ने $87 बिलियन भारत वापस भेजे थे, और इस साल तो पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2022 का अब तक का डेटा सामने आ चुका है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच $40 बिलियन का बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2022 में रेमिटेंसेस के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों में टॉप किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अब तक भारत को रेमिटेंसेस के रूप में $100 बिलियन आ चुके हैं। ये इतिहास में पहली बार है जब किसी देश ने $100 बिलियन का फिगर अचीव किया है, यानी जो हमारी जीडीपी है उसका 3% हमें रेमिटेंसेस के रूप में मिल रहा है। ये कोई आम बात नहीं है। कंपैरिजन को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए आपको बता देता हूँ कि साल 2022 से 23 के लिए हमारा डिफेंस बजट है $70 बिलियन, और अकेले रेमिटेंसेस से ही भारत को 2022 में अब तक $100 बिलियन आ चुके हैं, जबकि अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ है, यानी ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। भारत के बाद दूसरे नंबर के ऊपर रहा है मैक्सिको। मैक्सिको को अभी तक $60 बिलियन की रेमिटेंसेस मिल चुकी है। तीसरे नंबर के ऊपर है चाइना। चाइना को अभी तक $51 बिलियन की रेमिटेंसेस मिली हैं। फोर्थ पोजीशन के ऊपर $38 बिलियन की रेमिटेंसेस के साथ फिलीपींस था, जबकि फिफ्थ पोजीशन के ऊपर $32 बिलियन की रेमिटेंसेस के साथ इजिप्ट है। सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी तक साल 2022 में $29 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में मिल चुके हैं। सेवंथ पोजीशन के ऊपर है बांग्लादेश। साल 2022 में बांग्लादेश को भी अभी तक $21 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में आ चुके हैं। खुशी की बात यह है कि भारत को ये जो इस साल 2022 में $100 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में मिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा आया है अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन और यूरोप से। हाल ही में देखने को मिल रहा है कि भारतीय लोग अब गल्फ कंट्रीज में जाकर लो पेड जॉब्स नहीं कर रहे हैं। साल 2016 से 17 में हमारी 54% रेमिटेंसेस गल्फ के 5 देशों से आती थी, लेकिन इस साल 2022 में मात्र 28% रेमिटेंसेस गल्फ देशों से आ रही है। इसका मतलब है कि भारत से हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में जाकर वहां पर जॉब्स कर रहे हैं। वहां पर उनको अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की रेमिटेंसेस में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। खैर, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाकर रह रहा हो, वहां पर जॉब या फिर स्टडीज कर रहा हो, या फिर विदेश में जाकर सेटल हुआ हो? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।